ग्रामर क्या है? ग्रामर का हिंदी व्याकरण होता है। ग्रामर वह भाषा है जिसके प्रयोग से अंग्रेजी शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, जिसे ग्रामर कहते हैं। आपको किसी भी भाषा में शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना है या किसी से बात करना है तो उस भाषा का आपको ग्रामर का ज्ञान होना जरूरी है। जब ग्रामर का ज्ञान आपका होगा उस भाषा में, तभी जाकर आप उस भाषा को शुद्ध पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या उस भाषा में किसी से बात कर सकते हैं। इसलिए आपको ग्रामर का ज्ञान होना जरूरी है। ग्रामर का हिंदी होता है व्याकरण। ग्रामर में सबसे शुरू होता है अक्षर यानी कि लेटर से। लेटर है क्या? लेटर वह सबसे छोटी इकाई या अंक है जिसके प्रयोग से हम कोई भी अंग्रेजी के शब्द लिखते हैं, उसे लेटर कहते हैं। अंग्रेजी में लेटर 26 होते हैं और इसे दो प्रकार से लिखते हैं। अंग्रेजी में लेटर्स 26 होते हैं और इसे दो प्रकार से लिखते हैं। प्रथम में कैपिटल लेटर्स और दूसरा में स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का हिंदी होता है बड़ा अक्षर और स्मॉल लेटर्स का हिंदी होता है छोटा अक्षर। कैपिटल लेटर्स में बड़ा वाला एबीसीडी आएगा और स्मॉल लेटर्स में छोटा वाला एबीसीडी आएगा। अब आगे वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। एक में वॉवेल्स का हिंदी होता है स्वर। ए, ई, आई, ओ और यू को वॉवेल्स कहते हैं। वॉवेल्स 5 होते हैं। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू को वॉवेल्स कहते हैं। दूसरा नंबर पर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स में ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स हैं उसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स में ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स है सभी क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट कौन कौन है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट। लेटर कितने होते हैं? 26। 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट। अब समझ गए आप लोग, इसे नोट कर सकते हैं। वीडियो रोककर आप लोग नोट कर लीजिए। सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल का हिंदी होता है अर्ध स्वर। डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं। जब डब्ल्यू और वाई शब्द के शुरू में रहते हैं तब ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं और जब डब्ल्यू और वाई शब्द के बीच या अंत में रहते हैं तब ये वॉवेल्स कहलाते हैं। सेमी वॉवेल का हिंदी क्या है? अर्ध स्वर, आधा स्वर और आधा व्यंजन। और डब्ल्यू और वाई क्या है? अर्ध स्वर। जब डब्ल्यू और वाई शुरू में रहेंगे तो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे और डब्ल्यू और वाई बीच या अंत में रहेंगे वर्ड के तो ये हो जाएंगे वॉवेल्स। ठीक है, अब आगे देखेंगे वर्ड्स। वर्ड्स का हिंदी होता है शब्द। वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? वर्ड वह है जो एक से अधिक लेटर्स द्वारा लिखा गया कोई भी वर्ड्स जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उसे वर्ड कहते हैं। कहने का अर्थ है एक से अधिक लेटर की सहायता से लिखा गया कोई भी चीज वर्ड कहलाएगा जिसका कुछ ना कुछ सही उसका अर्थ निकले। जैसे ओ लेटर है और एक्स लेटर है, ओ एक्स मिलाकर क्या हो गया? वर्ड तैयार हुआ और इसका अर्थ क्या निकल रहा है? बैल। मतलब ऑक्स का हिंदी होता है बैल। सी क्या है? एक लेटर है। ओ क्या है? लेटर है और डब्ल्यू लेटर है। यानी कि एक से अधिक, यहाँ पे 2 लेटर मिलकर क्या बने? वर्ड बने। यहाँ पर 3 लेटर
COW मिलकर एक वर्ड तैयार हुआ जिसका हिंदी है गाय, काउ, COW, काउ मीन्स गाय। उसी तरह GOLD 4 लेटर मिलाकर एक वर्ड तैयार हुआ, GOLD, गोल्ड मीन्स सोना। कहने का अर्थ है एक से अधिक लेटर द्वारा लिखा गया कोई भी वर्ड जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो वह वर्ड कहलाएगा। जैसे COW काउ, काउ मीन्स गाय, OX ऑक्सिस बैल, GOLD गोल्ड मीन्स सोना। मतलब इस सब का कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है, लेकिन XO 2 लेटर है, लेकिन ये वर्ड नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? कि XO का कोई अर्थ है ही नहीं, एक से तो अधिक है लेकिन कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। WCO ये भी 3 लेटर है, 3 लेटर है लेकिन इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होगा, इसलिए भी वर्ड नहीं होगा। GLOC ये भी 4 लेटर मिला के वर्ड तैयार कर रहा है, लेकिन यह वर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गलत मीनिंग, मतलब गलत है, इसका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है। जिसका सही सही अर्थ निकलेगा, एक से अधिक लेटर द्वारा लिखा गया कोई भी वर्ड जिसका सही सही अर्थ निकलेगा वही वर्ड कहलाएगा। एक से अधिक कितना भी रहेगा उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा तो वर्ड नहीं होगा, वह गलत होगा। ठीक है। सेंटेंस, सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस वह है जो एक से अधिक वर्ड द्वारा लिखा जाता है, जिसका पूरा पूरा सही अर्थ निकलता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। एक से अधिक वर्ड द्वारा लिखा गया वाक्य जिसका पूरा पूरा सही सही अर्थ निकलेगा वही सेंटेंस होगा। जैसे यू गो, यू एक और गो दो, दो गो वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बना। इसका अर्थ क्या होगा? यू गो, तुम जाओ। आई एम हैप्पी, इसका हिंदी क्या है? मैं खुश हूं। आई एक, डू, एम और तीसरा में हैप्पी, 3 गो वर्ड मिलकर क्या बना? एक सेंटेंस बना। राम एक, इज दो, ए 3, गुड 4 यानी कि 4 और बॉय 5, 5 वर्ड मिलकर क्या हुआ? एक सेंटेंस तैयार हुआ। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। एक से अधिक वर्ड मिलाकर तो बन रहा है और इसका सही से अर्थ भी निकल रहा है, तो यह सेंटेंस सही है। और गो यू, गो एक और यू दो, दो वर्ड मिलकर एक सेंटेंस तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस ये गो यू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये गलत है। हैप्पी एम आई एक, दो, तीन, 3 तो वर्ड है लेकिन इसका सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गलत है, इसका कोई वाक्य अर्थ ही नहीं निकल रहा है कि ये क्या है या नहीं है। बॉय ई गुड इज ए राम, ये भी क्या है? 1 2 3 4 5 वो तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल, एक अधिक है लेकिन अर्थ नहीं निकल रहा है, ये क्या होगा? सेंटेंस नहीं होगा, ये गलत है। कहने का अर्थ है कि जिसका पूरा पूरा सही सही अर्थ निकलेगा, जैसे कि यू गो, तुम जाओ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या है? सेंटेंस है। लेकिन जिसका वर्ड लिखा हुआ है और पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलेगा तो वह सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए मेरा ग्रामर पार्ट 2 का वीडियो देखिए, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये सभी को सरल और आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है।